हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब काफी अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज मैं लाई हूँ आपके लिए एक नया अध्याय, अध्याय नंबर 4, जिसका क्या नाम है, घटाना यानी सब्ट्रैक्शन। तो चलिए बच्चे शुरू करते हैं। 4 अंकीय संख्याओं को घटाना बिना उधार लिए। ओके, सब्ट्रैक्शन ऑफ 4 डिजिट नंबर्स विदाउट बोरोइंग। ओके, तो शुरू करते हैं। 4 अंकीय संख्याओं को भी उसी प्रकार घटाते हैं जिस प्रकार आपने पिछली कक्षा में 3 अंक के संख्याओं को घटाया था। ठीक है, घटाने के लिए संख्याओं को स्तंभों में लिखकर पहले इकाई में इकाई से, फिर दहाई में से दहाई, फिर सैकड़े में से सैकड़ा, फिर हजार में से हजार को घटाया जाता है। उदाहरण के तौर पे देखिए बच्चों, आपको दिया है 6759 में से 2327 को घटाइए। हम इकाइयों से घटाना शुरू करते हैं। यहाँ पे समझते हैं पहले कैसे घटाना है। तो देखिए, आपके 2 यहाँ पे संख्या दी हुई है, तो पहले इकाइयों में से इकाई को घटाइए। 7 में से 7 को 9 में से घटाइए। देखिए, 9 इकाई में से 7 इकाई घटाई तो कितनी बची, 2, है ना। फिर 5 दहाई में से 2 दहाई तो कितनी बची, 3 दहाई। उसी प्रकार से 7 सैकड़ा में से 3 सैकड़ा तो कितना बचा, 4 सैकड़ा। फिर 6000 में से 2000 गए तो कितने बचे, 4000। तो उसी तरीके से बच्चों जो आपका आखिरी उत्तर हुआ वो हुआ 4432। ठीक है, अब अगला देखिए बच्चों, यहाँ पे अभ्यास करते हैं। अभ्यास में क्या बोला गया है, घटाने के लिए बोला है, ऑब्वियस सी बात है। सॉल्व करते हैं, बिना बोरो के है। ठीक है, बिना हासिल मतलब बिना बोरो किए। तो 8 में से जब 3 घटाएंगे तो कितना आएगा, 5। 3 में से 1 घटाएंगे 2, 4 में से 2 घटाएंगे 2, और 6 में से 4 घटाएंगे 2। तो बच्चों एक चीज देखिए, मैंने कहाँ से घटाना शुरू किया, इकाई के स्थान से, फिर दहाई, फिर सैकड़ा, फिर हजार। अगला देखिए, पहले इकाई के स्थान को घटाइए। 6 में से 4 गया 2, फिर 2 में से 1 गया 1, 7 में से 4 गया 3, और 8 में से 6 गया 2। तो 2312। आगे के प्रश्न आप खुद से करिएगा। आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे बच्चों उधार लेकर। ठीक है, 4 अंक की संख्याओं को घटाना उधार लेकर विद बोरोइंग। ओके, सो लेट्स सी द एग्जांपल नंबर 2। तो चलिए बच्चों उदाहरण 2 देखते हैं। 8834 में से 2945 को घटाइए। सो हम इकाई से इकाई इकाई से घटाना शुरू करते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी इकाई से ही घटाना शुरू करेंगे। चरण 1, सबसे पहला स्टेप, 4 इकाई में से हम 5 इकाई नहीं घटा सकते, अतः हम 3 दहाई में से 1 दहाई लेते हैं। और 1 दहाई का मतलब क्या होता है बच्चों, 10 इकाई, है ना। तो 1 दहाई 4 इकाई कितना हो जाएगा, 10 इकाई, 4 इकाई जो कि 14 इकाई। और 14 इकाई में से अब 5 इकाई जा सकती है, जो कि बच्ची 9 इकाई। इकाइयों के स्थान पर क्या लिखा, 9 लिखा। समझते हैं बच्चों यहाँ पे। तो प्रश्न था हमारा 8834 में से 2945 को घटाना। ठीक है, तो हम जानते हैं हम इकाई से घटाना शुरू करेंगे। तो यहाँ हम 4 में से 5 तो नहीं घटाया जा सकता, तो हम उधार लेंगे। अगर यहाँ से हमने उधार लिया तो ये बचा 2, और यहाँ हो गया 14, है ना। 14 में से 5 जाएगा बच्चा 9। अगले स्टेप में देखिए, अगले स्टेप में अब क्या बोला गया है, स्टेप नंबर 2 में। अब हम यहाँ पे जो 2 दहाई बची हुई, क्या 2 में से 4 जा सकता है, नहीं। फिर से बोरो करेंगे। तो जब यहाँ से बोरो किया हमने तो ये हो गया 12, और यहाँ बच गया 7। ठीक है, तो यहाँ जब 7 बचा तो 12 में से अब 4 तो घट सकता है, तो कितना हुआ, 8, है ना। उसी प्रकार से अगले स्टेप में, अब यहाँ 7 बचा हुआ था, 7 में से 9 तो जा नहीं सकता, फिर से बोरो करेंगे तो ये हो जाएगा 7, 17 में से 9 अब बचा 8। अगला लास्ट स्टेप, अब 7000 में से 2000 जो यहाँ बचा हुआ था, है ना, यहाँ 7 बचा हुआ था, 7 में से 2 जाएगा तो बचेगा 5। तो आपका जो फाइनल आंसर है वो कितना है, 5879। क्लियर, तो इतना तो समझ में आ गया। चलिए अभ्यास करते हैं और अब हम उधार लेकर घटाएंगे। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, चलिए इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। अब देखिए यहाँ पे इकाई पर 1 में से 1 जा सकता है ना, तो 0। 7 में से 8 जा सकता है, नहीं। तो यहाँ से उधार लीजिए, ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 17। 17 में से 8 जा सकता है भाई, 9 बचेगा। अब 7 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा, 1, और 9 में से 9 जाएगा तो 0, यानी 190। अगला देखिए, 7 में से 8 जा सकता है, नहीं। उधार लीजिए तो हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 17। 17 में से 8 जाएगा 9, 3 में से 7 नहीं जा सकता, फिर से उधार लीजिए तो हो जाएगा 13। 13 में से 7 जा सकता है तो बचेगा 6। अब 2 में से 8 जा सकता है, नहीं। फिर से उधार लीजिए, हो जाएगा 8 और हो जाएगा 12। 12 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा, 4, और 8 में से 2 जाएगा तो 6। यानी
6469 आपका क्या है, उत्तर है। ठीक है, चलिए बाकी के प्रश्न कर लेंगे। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे भी लिखा है स्तंभों में लिखकर घटाइए, तो बहुत आसान है, कैसे करेंगे, चलिए इस वाले को समझते हैं। यहाँ पे 2784, फिर 1238, इसे घटाइए, पहले इकाई में से इकाई घटाइए, 4 में से 8 जा नहीं सकता, तो बोरो कीजिए, उधार लीजिए, ये हो जाएगा 14, 14 में से 8 जाएगा तो बचेगा 6, 7 में से 3 गया 4, 7 में से 2 गया 5 और 2 में से 1 गया 1, तो 1546 आपका उत्तर है। तो स्तंभों में लिखकर आपको सॉल्व करना है। नेक्स्ट देखिए बच्चों क्या बोला गया है, अंकों में लिखकर घटाइए, तो जैसे 6300 में से 4156 कितना, दोबारा देखिए 6000, इसे यहां लिख दूं 6300, फिर 4156, 4000 माय बैड 4156, इसे घटा दीजिए, घटा लेंगे आराम से, है ना। तो बच्चों इसी तरीके से आपको इन क्वेश्चंस को भी सॉल्व करना है, कर लेंगे। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखिए बच्चों, घटा पर आधारित शाब्दिक प्रश्न, वर्ड प्रॉब्लम्स। अब क्वेश्चन है उदाहरण 3, अनुराग प्रत्येक महीने 8305 रुपए कमाता है, उसका मासिक खर्च 7628 रुपए है तथा शेष रुपए वह बचत के रूप में बचाता है, वह प्रत्येक महीने कितनी बचत करता है, तो ये बताइए। तो चलिए देखते हैं, अनुराग की मासिक आय पहले क्या है 8305, अनुराग का मासिक खर्च 7628, अब बचे हुए पैसों को बताना है, तो क्या करेंगे आप, घटा देंगे। तो जब घटाएंगे तो 5 में से 8 क्या घटा सकते हैं, नहीं, तो बोरो कीजिए, यहाँ कुछ है नहीं, अगेन इससे बोरो कीजिए, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 10, है ना। अब इससे दोबारा से उधार लीजिए, हो जाएगा 9 और पर ये वाला हो जाएगा 15, 15 में से 8 गया 7, है ना, 9 में से 2 गया 7, 2 में से 6 नहीं जा सकता, इससे दोबारा उधार लीजिए, ये हो जाएगा 7 और 2 की बजाय ये हो जाएगा 12, 12 में से 6 जाएगा, बचेगा 6, तो 677 रुपए उसका कितना है, मासिक बचत। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या करेंगे, अभ्यास को करते हैं। इसमें क्या बोला गया है, एक सिनेमा हॉल में 1500 सीटें हैं, कितनी सीटें हैं, 1500। पिछले रविवार को 1268 व्यक्तियों ने सिनेमा देखा, कितनी सीटें खाली पड़ी थी बताइए। तो हम क्या करेंगे, 1500 में से भाई, है ना, कितना घटा देंगे, 1268। ठीक है, अब क्या करना है, यहाँ पे 0 0, तो भाई उधार तो लेना पड़ेगा, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 10, है ना, पर हमें इसे भी तो उधार देना है, तो ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 10, तो 10 में से 2 गया 8, घटा रहे हैं ना, 9 में से 6 गया 3, 4 में से 2 गया 2 और 1 में से 1 गया 0, यानी 232 सीटें बची हुई थी पिछले रविवार। ठीक है, तो यहाँ लिख दीजिए 232 सीटें। तो उम्मीद है समझ में आया। अगला देखें, एक और समझते हैं। एक विद्यालय में 2684 विद्यार्थी हैं, उनमें 1268 लड़के हैं, विद्यालय में लड़कियों की संख्या बताइए। तो कैसे निकालेंगे बच्चों, सेम इसमें भी आपको करना है, 2684 है ना, और कितने लड़के हैं, 1268। अब इन्हें घटा दीजिए, घटाना तो आसान है, घटा लेंगे, तो बहुत बढ़िया, इन्हें करिएगा बच्चों खुद से। ठीक है, ये बचे हुए क्वेश्चंस जो हैं ये आप खुद ट्राई कीजिएगा। चलिए, तो उम्मीद है आपको ये चैप्टर समझ में आया बच्चों, वेरी नाइस। तो अब आपको क्या करना है, इस चैप्टर को खुद से ट्राई कीजिएगा बच्चों। ठीक है, जो भी क्वेश्चंस मैंने छोड़े हैं उन क्वेश्चंस को खुद से करने की कोशिश कीजिएगा। मैं आपसे मिलूंगी अगली क्लास में एक नए अध्याय के साथ। ठीक है, जब तक पढ़ते रहिए और क्वेश्चंस को सॉल्व करते रहिए। बाय बाय बच्चों।